नमस्कार। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पुराने सभी वीडियो देखे, उन्हें एप्रिशिएट किया और मेरे उत्साह को बढ़ाया, तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जो मेन पर्पस है ये वीडियो बनाने का, वो ज्योतिष के विषय में लोगों की जो धारणा है, उसे मैं थोड़ा बहुत बदलना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता है, ज्योतिषी ज़रूर गलत हो सकता है। तो बहुत से लोग जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि अब इस शास्त्र के प्रति उनकी रुचि बढ़ती जा रही है और उन्हें लग रहा है कि ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि आपके लग्न से या आपके एसेंडेंट से आपके भावी जीवन साथी या करंट जीवन साथी के बारे में क्या जाना जा सकता है। भावी जीवन साथी यानी कि आपकी शादी किस तरह के व्यक्ति से होगी और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी किस तरह की रहेगी। और जो आपका जीवन साथी, अगर आपकी शादी हो गई है, तो आपके जीवन साथी के क्या ट्रेट्स रहेंगे, उसे कब गुस्सा आएगा, किन बातों से उसे परेशानी होगी या उसका नेचर किस तरह का होगा। तो कुंडली के अंदर सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस जो है, उससे हमारे स्पाउस या जीवन साथी को देखा जाता है। 7th हाउस में क्या प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, 7th हाउस पे कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट्स है और 7th हाउस में कौन सी राशि है, इन सभी चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन साथी के ऊपर पड़ता है। आज की इस चर्चा में हम ये डिस्कस करेंगे कि 7th हाउस के अंदर कौन सी राशि आती है और उसका जीवन साथी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट के साथ। तो एरीज एसेंडेंट के 7th हाउस के अंदर जो राशि आती है वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, जो कि शुक्र की राशि है। मेष राशि का जो मालिक है वो मंगल है और मंगल और शुक्र जो है वो मस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी को डिनोट करते हैं। तो मेष राशि वाले का जो भी जीवन साथी होता है, जो भी स्पाउस होता है, वो जन्म जन्म के साथी होते हैं, क्योंकि एक के पास मेल एनर्जी है, दूसरे के पास फीमेल एनर्जी है। इसके कारण मेष लग्न वालों को जनरली अच्छा पार्टनर मिलता है, जो उनका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन इस तरह से कि जो चीज़ें इन्हें पसंद है वो उसकी जो कमज़ोरी होती है, और जो इनकी ताकत है वो उसकी कमज़ोरी होती है, जो उसकी ताकत है वो इनकी कमज़ोरी होती है। तो जॉइंटली ऐसे लोग काफ़ी सक्सेस को प्राप्त करते हैं। अब चूँकि लिब्रा इनके 7th हाउस में आया है, तुला राशि इनके 7th हाउस में आई है, तो ऐसे व्यक्तियों के जो स्पाउस होते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इनके स्पाउस काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं, यानी कि आउटर सर्कल उनका बड़ा होता है। इन व्यक्तियों का जो स्पाउस होता है, पार्टनर होता है, उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि शुक्र जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति लगाव दर्शाता है, ब्रांडेड चीज़ों के प्रति लगाव दर्शाता है, परफ्यूम के प्रति या जीवन की विलासिता की वस्तुओं की तरफ लगाव बताता है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो स्पाउस होता है, उसका जीवन की ऐसी चीज़ों के प्रति काफ़ी लगाव होता है। ऐसे व्यक्तियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो पार्टनर है उसको वो करेक्ट नहीं करे, यानी कि उसकी गलतियों के बारे में उसे नहीं बताएं। इसका रीज़न ये होता है कि शुक्र का जो आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो काफ़ी हाई होता है। तो अगर उसे उसकी गलतियों के बारे में बताया जाए तो वो तुरंत ही नाराज़ हो जाता है। तो अमूमन जो मेष लग्न के जातक हैं, उनका अपने जीवन साथी से मनमुटाव या झगड़ा उसकी गलती बताने के कारण ही होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि अपने लाइफ पार्टनर को जो भी बात समझानी है वो किसी और तरीके से समझाएं, डायरेक्टली ना समझाएं, और एक बड़े सर्कल या किसी ग्रुप के अंदर उनको कभी भी करेक्ट करने की कोशिश नहीं करें। चूँकि शुक्र द्वितीय भाव का भी मालिक है मेष लग्न के लिए, अतः ऐसे व्यक्तियों को स्पाउस के आने के बाद में वेल्थ जनरेशन यानी कि धन संपदा एकत्रित करने के बहुत से अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो स्पाउस होता है उसकी वाणी जो है काफ़ी मधुर होती है। ऐसे व्यक्तियों के स्पाउस को अच्छी चीज़ों का, अच्छे खाने का काफ़ी शौक़ होता है, परंतु वो अपने खाने पीने की हैबिट्स के लिए काफ़ी स्पेसिफ़िक होते हैं। स्पेसिफ़िक होने का मतलब ये है कि कहीं भी कुछ भी खा लिया, इस तरह की प्रकृति नहीं होती है।
अगर वैसे व्यक्तियों का कभी झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले जो टिप है कि अपने पार्टनर को कभी भी करेक्ट ना करिए और उसे नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। और अगर कभी झगड़ा हो भी जाता है तो अपने पार्टनर को कहीं घुमाने ले जाएं, उसको किसी मॉल में ले जाएं, शॉपिंग पे ले जाएं या कोई अच्छी सी चीज़ ला के दें। इस तरह से उनका रूठा हुआ पार्टनर बहुत जल्दी मान जाएगा। मेष लग्न के बाद हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस असेंडेंट के बारे में। तो वृषभ लग्न के 7वें भाव में जो राशि आती है वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, जिसका मालिक मंगल है। अगेन जो वृषभ राशि है, वृषभ लग्न है, उसका मालिक शुक्र है और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि का मालिक मंगल है। तो जैसा कि मैंने बताया, दोनों ही मेल और फीमेल एनर्जी को डिनोट करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी जन्म जन्म के साथी होते हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है क्योंकि वृश्चिक राशि इनके 7वें भाव में पड़ती है और वृश्चिक राशि एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव राशि है जिसमें काफ़ी बदलाव होते हैं। और तो इसके कारण इनका जो रिश्ता होता है उसके अंदर भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। तो वृषभ लग्न वालों के लग्न जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। जो स्पाउस होते हैं वो एक दूसरे को पसंद तो बहुत करते हैं, परंतु शादी के कुछ समय तक अनकंट्रोल्ड इवेंट के कारण वो काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। क्योंकि मार्स या मंगल जो है वृषभ राशि में 12वें घर का भी कारक है, इसके लिए ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन साथी होता है वो काफ़ी दूर से आता है या अननोन प्लेसेस से आता है और उसके बाद इनकी उनसे शादी होती है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि अपने जीवन साथी से मिलने से पहले या शादी के पहले ऐसे व्यक्तियों को कोई एक्सीडेंट या छोटी मोटी चोट का पैरों के अंदर सामना करना पड़ता है, या फिर ऐसे व्यक्तियों का जो भाई होते हैं वो किसी एक्सीडेंट का सामना करते हैं। टॉरस असेंडेंट के जो पार्टनर होते हैं वो दिखने में तो बड़े काम और कूल होते हैं, परंतु उनके अंदर अंदर एक ज्वाला बह रही होती है क्योंकि ये मंगल की राशि है। तो ऐसे व्यक्तियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने पार्टनर को ज़्यादा प्रोवोक नहीं करें झगड़े के लिए। अगर ये प्रोवोक करेंगे तो एक बार तो वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति पीछे हट जाएगा, परंतु अगर इन्हें बार बार उकसाया जाएगा तो ये बहुत ही बुरी तरह से झगड़ा करेंगे। स्कॉर्पियो की एक ख़ास बात ये भी है कि स्कॉर्पियो जो है हमेशा याद रखता है। वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति हर छोटी से छोटी बात को याद रखने में सक्षम है। तो टॉरस असेंडेंट का जो स्पाउस होता है वो हर छोटी बात, हर छोटी इवेंट को याद रखेगा और जब कभी भी झगड़ा होगा वो उन सभी छोटी बातों को, छोटी इवेंट्स को उस झगड़े के अंदर लेके आ जाएगा। फिर वृषभ लग्न के जो स्पाउस होते हैं उनको मिस्टिकल थिंग्स, अकल्ट साइंस या फिर गूढ़ विद्या, इन सब में काफ़ी इंटरेस्ट होता है और अगर वो मूवी भी देखेंगे तो इसी तरह की कोई मूवी देखते हैं। जो टॉरस असेंडेंट होते हैं उनका एक जनरल टेंडेंसी होता है वेल्थ क्रिएशन का, यानी कि वो अपनी धन संपदा धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा शो ऑफ करने का भी शौक़ होता है। परंतु जो इनका स्पाउस होता है, चूँकि वहाँ पे स्कॉर्पियो असेंडेंट आ गया है, वृश्चिक राशि आ गई है, तो वो व्यक्ति सीक्रेसी में बिलीव करते हैं, हिडन वेल्थ में बिलीव करते हैं और अपनी जो एसेट्स है वो आसानी से किसी को नहीं बताते हैं। इनफैक्ट इनके स्पाउस के कितने बैंक अकाउंट हैं या उसके पास कितना पैसा है, ऐसा भी टॉरस असेंडेंट वालों को नहीं मालूम होता है। टॉरस असेंडेंट वालों को ज्वेलरी पसंद होती है, परंतु जो उनका स्पाउस होता है वो इन सब चीज़ों से दूर रहता है, उसे इन सब चीज़ों का कोई शौक़ नहीं होता है। टॉरस असेंडेंट वालों को फैमिली के साथ रहना, एक्सटर्नल लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, ये सब चीज़ें काफ़ी पसंद होती है, परंतु इसके विपरीत वृश्चिक लग्न वालों को अकेला रहना पसंद होता है। वृश्चिक लग्न वालों को जो मूवी पसंद आएगी वो मिस्टिकल मूवीज़ या जिसके अंदर सस्पेंस हो, थ्रिलर हो, ऐसी मूवीज़ पसंद आती है। परंतु जो टॉरस लग्न वाले होते हैं इनको जो मूवी पसंद आती है वो फैमिली मूवीज़ होती है।
तो इस तरह से जो टॉरस लग्न है उसका जो पार्टनर है वो उनके एकदम अपोजिट नेचर का होता है, फिर भी उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन होता है। जीवन के आरंभिक वर्षों में ये लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स को महसूस करते हैं, परंतु धीरे धीरे ये आपस में जेल हो जाते हैं और इनकी लाइफ अच्छी निकलती है। बस एक ही चीज़ का टॉरस असेंडेंट को ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो पार्टनर है उसको ज़्यादा झगड़े के लिए प्रोवोक नहीं करें, अदरवाइज़ वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। टॉरस के बाद हम बात करेंगे जेमिनी यानी कि मिथुन लग्न के बारे में। तो मिथुन लग्न के 7वें भाव में जो राशि आती है वो है धनु, जिसका मालिक है गुरु। मिथुन राशि का जो मालिक है मरकरी यानी कि बुध, और धनु राशि का मालिक है गुरु। क्योंकि गुरु और बुध दोनों आपस में मित्र नहीं हैं, तो मिथुन लग्न के जातकों को उनका जो पार्टनर मिलता है वो एकदम अपोजिट नेचर का मिलता है। मिथुन लग्न वाले अपने गेन्स के लिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काफ़ी फोकस्ड रहते हैं, परंतु इनका जो स्पाउस होता है वो दूसरे के लिए, दूसरे का अच्छा काम करने के लिए ज़्यादा प्रेरित रहता है। मिथुन लग्न वाले को अगर ट्रैवल करना है तो वो किसी हिल स्टेशन पे जाएगा, मॉल पे जाएगा, फॉरेन लैंड्स पे जाएगा, अपने भाई बहनों के घर जाएगा। परंतु धनु लग्न वाले, उनके जो स्पाउस हैं, उसको अगर ट्रैवल करना होगा तो वो नेचर में जाएगा या किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएगा। मिथुन लग्न वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धि है काफ़ी शार्प होती है, परंतु इनका जो स्पाउस होगा उसके पास विजडम होगा यानी कि बुद्धिमता होगी। मिथुन लग्न वाले अमूमन सभी से इंटरेक्ट करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज होते हैं, परंतु इनका जो स्पाउस होता है वो इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होता है। वो सभी लोगों के साथ आसानी से कनेक्शन नहीं बना पाता है और सभी के साथ सोशली कनेक्ट नहीं हो पाता है। मिथुन लगने वालों का जो स्पाउस होता है वो इनके साथ ज़्यादा झगड़ा नहीं करता है, क्योंकि वो विजडम वाला होता है, वो इनकी गलतियों को माफ़ कर देता है। परंतु अगर झगड़ा हो भी जाए तो भी मिथुन लग्न वाले अपने स्पाउस के ऊपर भारी पड़ते हैं और इनके स्पाउस को ही इनके आगे झुकना पड़ता है। मिथुन लग्न के विवाह के पश्चात या शादी के पश्चात इनके स्पाउस की हेल्थ में थोड़ी खराबी आती है, और अमूमन ये देखा गया है कि इनको जो स्पाउस मिलता है उसके घर के नज़दीक कोई रिलीजियस प्लेस, आश्रम या हॉस्पिटल जैसी कोई चीज़ होती है। मिथुन लग्न वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये अपने स्पाउस के साथ कोई ऐसी बात करेंगे जिसमें खुद का स्वार्थ छुपा हो और जो धर्म के विरुद्ध हो, तो इनका जो पार्टनर है वो इनसे काफ़ी क्रोधित हो जाएगा और वो झगड़े का कारण बनेगा। इनके स्पाउस को मनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसे किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जो नियर बाय हो वहाँ पे ले जाया जाए। इससे इनके स्पाउस का जो मन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। इनका जो स्पाउस है वो अपने सिबलिंग्स से, भाई बहनों से काफ़ी कनेक्ट रहता है, परंतु जो मिथुन लग्न वाले खुद हैं वो अपने भाई बहनों से सबसे ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, तो इनसे तो कम कनेक्शन इनके स्पाउस का रहता है। एक मज़े की बात ये भी है कि मैरिज के बाद में इनका स्पाउस है वो थोड़ा मोटा हो जाता है या फैट हो जाता है, और अमूमन ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने स्पाउस के नाम से बिज़नेस करते हैं या बिज़नेस में स्पाउस को पार्टनर बनाते हैं। तो मिथुन लग्न वालों को ध्यान रखने वाली बात यही है कि अपने स्वार्थ को या अपने पार्टनर के सामने प्रदर्शित ना करें, स्वार्थपूर्ण बातें ना करें, अदरवाइज़ इनका और इनके पार्टनर के बीच मनमुटाव हो सकता है। मिथुन लग्न के बाद हम बात करेंगे कैंसर असेंडेंट यानी कि कर्क लग्न के बारे में। तो कर्क लग्न के 7वें भाव में जो राशि आती है वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, जिसका मालिक शनि है। चंद्रमा और शनि दोनों के अंदर मित्रता नहीं है, तो अगेन कर्क राशि वालों को या कर्क लग्न वालों को जो पार्टनर मिलता है वो उनके अपोजिट नेचर का होता है। कर्क लग्न वाले काफ़ी इमोशनल होते हैं, परंतु इनको जो पार्टनर मिलता है वो धीर, गंभीर और अपने काम पर ज़्यादा फोकस करने वाला होता है। कर्क लग्न वाले व्यक्ति चाहते हैं कि इनका पार्टनर इनके पास बैठे, इनके साथ इमोशनल बॉन्डिंग करे, परंतु इनका पार्टनर जो होता है वो शादी के बाद मोस्टली काम में ही बिजी रहता है। ऐसे व्यक्तियों के शादी के पश्चात इनके पार्टनर की लाइफ में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स होती है। अमूमन ये देखा गया है कि कर्क लग्न
के जो व्यक्ति होते हैं, इनका और इनके स्पाउस की एज के अंदर जो गैप होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, या फिर इनकी जो शादी होती है वो थोड़ी लेट होती है। कर्क लग्न वाले व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि अब अगर ये अपना इमोशनल नेचर छोड़ दें तो इनका और इनके स्पाउस का बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर इनके स्पाउस को गुस्सा आ रहा है तो सबसे अच्छी टिप यही है कि उसको किसी काम में लगा दीजिए या खुद कोई काम करने लग जाइए जिसमें उसकी हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो ऑटोमेटिक ही आपके साथ काम में लग जाएगा, ये वो काम को कर देगा। यानी कि काम को करना इनके पार्टनर की कमज़ोरी होती है। इनके स्पाउस को काम के बिना कभी नहीं रहा जाता। एज सच देखा जाए तो लॉन्गर टर्म में दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं, क्योंकि जो कर्क लग्न है वो इमोशनल नेचर का होता है और जो मकर राशि है वो प्रैक्टिकल नेचर की है। तो दुनियादारी में कुछ समय पश्चात ऐसी गृहस्थियाँ बहुत अच्छे से चलती हैं। अमूमन ये देखा गया है कि स्पाउस की 35 वर्ष की उम्र के पश्चात इन लोगों की जो गृहस्थी की गाड़ी है वो काफ़ी अच्छी चलती है। कैंसर के बाद अब हम बात करेंगे लियो एसेंडेंट यानी कि सिंह राशि की। तो सिंह राशि की जो 7वें भाव में राशि आती है वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ, जो कि अगेन शनि से गवर्न होती है। सिंह राशि का मालिक सूर्य है और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि का मालिक शनि है। शनि और सूर्य अगेन मित्र नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, परंतु इन दोनों राशियों में एक बात है वो बड़ी कॉमन है। सिंह राशि वाले भी दूसरों को देना पसंद करते हैं और कुंभ राशि वाले तो नेचुरली ही गिवर होते हैं, मतलब वो सभी को कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों के सिंह राशि का जिनका एसेंडेंट है उन लोगों के घर उनके स्पाउस के कारण काफ़ी सारे मित्र घर आते हैं और उनके घर खाना खाते हैं और जाते हैं, क्योंकि इनके स्पाउस का जो आउटर सर्कल होता है, नेटवर्क सर्कल होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। इनके स्पाउस को लोगों को घर बुला के उनको खाना खिला के और उनके साथ बातें करके काफ़ी मज़ा आता है। इनके स्पाउस का जो नेटवर्क होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, परंतु जितने भी इनके स्पाउस के फ्रेंड होंगे, इनका स्पाउस एज ए गिवर ही एक्ट करेगा, मतलब वो सभी को कुछ ना कुछ देगा उसके। तो कई बार उनके जो मित्र होते हैं वो उनका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। सिंह लग्न वालों का स्पाउस कब एंग्री होता है? जब उसको कोई गेन आने वाला हो और आपने उसका गेन छीन लिया हो, या उसके कोई फ्रेंड्स को बुलाना हो और आपने उसके लिए ना बोल दिया हो। तो ऐसे व्यक्तियों का जो झगड़ा होता है कपल्स का वो इन्हीं बातों को लेकर होता है। तो अगर सिंह लग्न वालों का स्पाउस एंग्री हो जाए या गुस्सा हो जाए तो उसे उसके दोस्तों के घर ले जाइए या उसके दोस्तों को अपने घर बुला लीजिए, तो ऐसे व्यक्ति का जो स्पाउस है वो खुश हो जाता है। सिंह लग्न वालों का चूँकि सूर्य इसका मालिक है तो उनका जो एंगर होता है और जो ईगो होता है वो इनिशियली वो स्पाउस झेल नहीं पाता है, पर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ जेल हो जाते हैं। तो शादी के जो इनिशियल ईयर्स होते हैं वो थोड़े स्ट्रगलिंग वाले होते हैं, बिकॉज दोनों का नेचर थोड़ा अलग होता है। ऐसे व्यक्तियों को स्पाउस को हेल्थ इश्यूज़ आते हैं शादी के पश्चात में। ऐसे व्यक्तियों को स्पाउस के साथ में थोड़ा बहुत झगड़ा हमेशा बना रहता है और शादी के पश्चात इनको लोन लेना पड़ता है। परंतु एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो प्रोफेशन है वो शादी के बाद ही सेट होता है। तो सिंह लग्न वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो स्पाउस है, पार्टनर है, उसको जो उनका नेटवर्क सर्कल है उसको बनाने से नहीं रोकना चाहिए और उसको जो भी गेस्ट को इनवाइट करना है उसके लिए उसको नहीं रोकना चाहिए। सिंह लग्न के बाद हम बात करेंगे वर्गो असेंडेंट यानी कि कन्या लग्न के बारे में। कन्या लग्न के 7वें भाव में जो राशि आती है वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, जिसका मालिक है जुपिटर। कन्या लग्न का मालिक है बुध और मीन राशि का जो मालिक है वो गुरु। तो अगेन इन दोनों की बहुत अच्छी मित्रता नहीं है, परंतु जो वर्गो लग्न वाले हैं, कन्या लग्न वाले हैं, वो अपनी ही प्रॉब्लम्स में कन्फाइंड रहते हैं, अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझे हुए रहते हैं और इन्हें जो अपनी शादी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती नहीं हैं। तो इनका पार्टनर भी इनको अचानक से मिल जाता है या किसी दूर जगह से आ जाता है
और अगर ये अपने पार्टनर से कोई उम्मीद करते भी हैं तो वो उम्मीद कभी पूरी नहीं होती है। तो सबसे जो बेस्ट रेमेडी है कन्या लग्न वालों के लिए वो यही है कि अपने जो पार्टनर है उससे उम्मीद करना छोड़ दीजिए, उससे कोई उम्मीद मत करिए, तो आपको चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ऐसे व्यक्तियों की जो शादी होती है वो भी अचानक हो जाती है, बिना प्लानिंग के, और बहुत ही कम ड्यूरेशन रहता है इनके स्पाउस से मिलने और इनके शादी के बीच में। ऐसे व्यक्तियों को शादी के पश्चात या तो नया घर या नया व्हीकल की प्राप्ति होती है। कन्या लग्न वाले व्यक्ति जो होते हैं वो सब प्लानिंग के साथ करना पसंद करते हैं, परंतु इनका जो स्पाउस होता है वो इसके उलट नेचर होता है। उसका जो स्पाउस होता है वो भगवान भरोसे काम करता है या बिना प्लानिंग के काम करता है। इनके जो स्पाउस हैं वो किसी न किसी बीमारी के कारण या किसी रिलेटिव्स की बीमारी के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं। कन्या लग्न वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये अपने स्पाउस को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करेंगे तो इनके जो शादीशुदा जीवन में उसके अंदर बहुत मनमुटाव पैदा हो जाएगा, बहुत झगड़े होंगे। तो इन्हें अपने पार्टनर को डिसिप्लिन में नहीं रखना चाहिए और पार्टनर को लंबी यात्राओं पे ले जाना चाहिए। इससे इनकी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर इनका स्पाउस इनसे नाराज़ हो जाता है तो मनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग है, या इनसे किसी डोनेशन या इनके हाथ से कोई डोनेशन करा दिया जाए, या फिर इनके साथ किसी सोशल इशू पर डिस्कशन किया जाए जहाँ पे आप सिंपैथी रखते हैं किसी और व्यक्ति के साथ, तो इनका जो स्पाउस है वो बहुत ही खुश हो जाता है। कन्या लग्न के बाद हम बात करेंगे लिब्रा एसेंडेंट यानी कि तुला लग्न के बारे में। तो तुला लग्न के सप्तम भाव में जो राशि आती है वो मेष राशि आती है। तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि मेष का मंगल और तुला का शुक्र जन्म जन्म के साथी हैं, क्योंकि एक मेल एनर्जी एक फीमेल एनर्जी है। परंतु चूंकि स्थिति जो है मेष लग्न के विपरीत हो गई है, तो तुला लग्न वालों का जो स्पाउस होता है वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होता है। सो कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो तुला लग्न वालों को ही करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों का जो स्पाउस होता है उसको आर्मी से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड या फिर एक्शन मूवीज़ काफ़ी पसंद आती है, उनको ड्राइविंग करना पसंद होता है। ऐसे व्यक्तियों का स्पाउस होता है वो हर काम को जल्दबाजी में करने की आदत रखता है। ऐसे व्यक्तियों के स्पाउस के फेस पे मोस्टली कोई कट मार्क या कोई बर्थ मार्क मिलता है। स्पाउस की जो पर्सनालिटी होती है वो अच्छी होती है और वेल बिल्ट होता है, मस्कुलर होता है। शादी के पश्चात ऐसे व्यक्तियों को इनहेरिटेंस में कोई ना कोई वेल्थ या कोई ना कोई संपदा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों की शादी के पश्चात उनकी खुद की फैमिली में कोई ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट होती है। तुला लग्न वाले का व्यक्तियों का जो स्पाउस होता है वो अपनी फैमिली से काफ़ी कनेक्टेड होता है और अमूमन ये देखा गया है कि इसी कारण इनके बीच में झगड़े होते हैं। तुला लग्न वालों के लिए बेस्ट एडवाइस यही है कि अगर इनके स्पाउस को गुस्सा आए तो उस टाइम ये उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करें, अदरवाइज़ वो गुस्सा जो है वो एग्रेशन में बदल जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने स्पाउस को कंट्रोल करने के लिए उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज या जिम या रनिंग पे भेजना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की जो स्पाउस है उसकी हेल्थ के अंदर अग्नि से रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो इसका खास ध्यान रखना चाहिए। एक जो बात है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि भले ही इनका स्पाउस इनसे कितना भी झगड़ा करे, भले ही वो कितना भी एग्रेसिव हो जाए, पर अंत में वो तुला लगने वाले व्यक्तियों के सामने झुकता है। भले ही कभी कभी तुला लग्न वालों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, परंतु जो अंत होगा उसमें इनका जो स्पाउस है वो इनके आगे आके बोलेगा कि यस यू आर राइट, आई सरेंडर। तो इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अननेसेसरीली अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, क्योंकि अंत में वो इनके पास में ही आके झुकने वाला है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो तुला लग्न वालों को अपने स्पाउस के साथ में झगड़ा करने से बचना चाहिए। तुला लग्न के बाद हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में, जिसका मालिक मंगल है। वृश्चिक लग्न के 7वें भाव में जो राशि आती है वो वृषभ राशि है, जिसका मालिक शुक्र है। अगेन ये मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है,
तो जन्म जन्म के साथी है, मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी। तो जो वृश्चिक लग्न वाले हैं, इनको जो स्पाउस है वो बहुत ही खूबसूरत मिलता है, इनसे ज़्यादा हैंडसम होता है या ब्यूटीफुल होता है। और एक बात बड़ी प्रोमिनेंट होती है इनके स्पाउस के बारे में कि उसकी स्माइल जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। इनके स्पाउस को फूड से और फैमिली से, दोनों चीज़ों से बहुत लगाव होता है। स्पाउस के आने के बाद इनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, परंतु वेल्थ क्रिएशन भी स्पाउस के आने के बाद ही होता है। स्कॉर्पियो लग्न वालों की खुद की ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, जिसके कारण इनकी स्पाउस को भी थोड़ी बहुत ट्रबल का सामना करना पड़ता है। स्पाउस जो है वो इनकी लाइफ के स्ट्रगल के कारण बीमार पड़ जाता है, तो इन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने स्पाउस को अपनी टेंशन ना दें। ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन साथी होता है वो जनरली इनके साथ झगड़ा नहीं करता है, परंतु अगर उसकी फूड को रिलेटेड या फिर उसकी फैमिली को रिलेटेड कुछ बोला जाए तो ये झगड़े का बड़ा कारण बन सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इनका जो स्पाउस है वो काफ़ी दूर से आता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेजिटेरियस असेंडेंट यानी कि धनु लग्न के बारे में। तो धनु लग्न के 7वें भाव में जो राशि आती है वो है मिथुन यानी कि कन्या राशि। अगेन बुध और गुरु ये दोनों आपस में मित्र नहीं हैं, तो कन्या राशि का मालिक बुध है और धनु राशि का मालिक गुरु है। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों को जो जीवन साथी होता है वो एकदम अपोजिट नेचर का मिलता है। धनु राशि वाले सबका भला करते हैं, परंतु इनका जो पार्टनर रहता है वो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। दुनियादारी के मामले में इनका जो जीवन साथी होता है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है, परंतु स्पिरिचुअलिटी में धनु लग्न वाले व्यक्ति ज़्यादा समझदार होते हैं। परंतु अमूमन ये देखा गया है कि अपने तर्क और वितर्क से जो इनका स्पाउस है वो इनको कन्विंस कर ही लेता है और एंड में धनु राशि वालों को ही हार माननी पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी के आने के बाद उनका प्रोफेशन और बिजनेस बहुत ही अच्छा हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी के सिबलिंग्स बहुत होते हैं और वो अपने सिबलिंग से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहता है। ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन साथी होता है वो ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता है। इनको जो जीवन साथी या पार्टनर होता है बहुत ही आसानी से मिल जाता है और जो इनके पहचान में भी होता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी की हाइट जो होती है वो छोटी होती है और वो कम्युनिकेशन के अंदर मास्टर होता है, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करता है और इंटरेक्टिव होता है। ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन साथी होता है उसकी कन्विंसिंग स्किल्स जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन साथी अच्छी वेल्थ जनरेट करता है, अच्छा पैसा कमाता है। इनके जीवन साथी को गुस्सा कम ही आता है और अगर आ भी जाए तो अगर उनके मतलब की या काम की बात कर दी जाए तो उनका गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है। कुल मिला के ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। भले ही बुध और गुरु अपोजिट हैं एक दूसरे के, स्टिल दुनियावी या दुनियादारी के मैटर में ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। धनु राशि के बाद हम बात करेंगे मकर लग्न के बारे में, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। इनके 7वें भाव में जो राशि आती है वो कर्क राशि है, जिसका मालिक चंद्रमा है। मकर लग्न का मालिक जो है वो शनि है और शनि और चंद्रमा आपस में मित्र नहीं है। तो मकर लग्न वाले व्यक्तियों का जो जीवन साथी होता है वो काफ़ी इमोशनल होता है और उसके अंदर काफ़ी इमोशनल इम्बैलेंस होता है। ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन साथी होता है वो फेयर कलर होता है और अमूमन जो चेहरा होता है वो गोल होता है। हेल्थ में भी वो काफ़ी अच्छा होता है, परंतु जो मूड होते हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी को अच्छा खाना और ट्रैवल करना, इन दोनों चीज़ों से बहुत ही लगाव होता है और अगर कभी वो नाराज़ हो जाएं तो उनको अच्छा खाना या फिर कहीं ट्रैवलिंग पे ले जाया जाए तो उससे वो बहुत आसानी से मान जाते हैं। मकर लग्न वाले व्यक्तियों को अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि इनका जो जीवन साथी हैं या स्पाउस हैं वो काफ़ी इमोशनल नेचर के होते हैं, तो वो हर छोटी बात पे हर्ट हो सकते हैं। तो क्योंकि मकर लग्न वाले खुद धीर और गंभीर होते हैं, तो इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनका अगर पार्टनर हर्ट हो जाता है तो उसके साथ ये जाके बात करें और उसको रिलीव करें। ऐसे व्यक्तियों का जीवन साथी उसकी मदर से जो है काफ़ी कनेक्ट होता है और मदर से बहुत ही प्रेरित होता है।
तो कभी भी अगर इनके जीवन साथी को खाने के लिए, मदर के लिए या उनके इमोशंस के लिए कुछ कह दिया जाए तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है। तो मकर लग्न वाले व्यक्तियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जीवन साथी को इमोशनल लेवल पे हर्ट ना करें। मकर राशि के बाद हम बात करेंगे एक्वेरियस असेंडेंट यानी कि कुंभ लग्न के बारे में। कुंभ लग्न के 7वें भाव में जो राशि आती है वो है सिंह राशि, जिसका मालिक है सूर्य। कुंभ लग्न का मालिक है शनि। क्योंकि शनि और सूर्य बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, परंतु दोनों ही देने में विश्वास करते हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी चल जाता है। ऐसे व्यक्तियों को जो स्पाउस मिलता है वो किसी अच्छी पोस्ट पे होता है या किसी रेस्पेक्टेबल पर्सन होता है या फिर किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। ऐसे व्यक्तियों के स्पाउस की जो पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, परंतु उनको गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आता है और वो कुछ हद तक ईगोस्टिक भी होते हैं। कुंभ लगने वाले व्यक्तियों की आदत होती है कि ये सबको कुछ ना कुछ देने में विश्वास रखते हैं। इनका स्पाउस भी देता है, परंतु देने से ज़्यादा वो लेता है, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है। तो राजा की इच्छा आती है उसको वो दे देता है, परंतु बाकी सभी व्यक्तियों से वो कर वसूल करता है। अगर इनका स्पाउस नाराज़ हो जाए तो उसको मनाने का बड़ा ही सिंपल तरीका है कि ये सरेंडर कर दें या उसको प्रेज़ करें, तो उनका स्पाउस तुरंत मान जाता है। स्पाउस में ईगो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर उनके ईगो को हर्ट करते हुए कोई बात अगर ये बोल देंगे तो स्पाउस काफ़ी नाराज़ हो जाता है और ये झगड़े का कारण बनता है। ऐसे व्यक्तियों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने स्पाउस को ईगो को हर्ट ना करें, अपनी बातों को शांति से अकेले में समझाएं और अगर कभी झगड़ा हो जाए तो वहाँ सरेंडर कर दें, उसमें आर्गुमेंट नहीं करें। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का जो स्पाउस होता है वो अपनी फैमिली से ज़्यादा सोसाइटी के अंदर या समाज के लिए काफ़ी कार्य कर रहा होता है या सरकार के लिए कार्य कर रहा होता है, तो वह अपने कार्य में या समाज के प्रति ही ज़्यादा उलझा हुआ रहता है। इनका जो स्पाउस होता है वो किसी कैपिटल सिटी में रहता है या फिर गवर्नमेंट से एसोसिएट रहता है या फिर गवर्नमेंट के काम करता है। तो कुल मिला के ये एक ठीक कॉम्बिनेशन है। केवल एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्पाउस के ईगो को इसमें हर्ट नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे पाइसेस असेंडेंट यानी कि मीन लग्न के बारे में। तो मीन लग्न के 7वें भाव में जो राशि आती है वो कन्या राशि आती है, जिसका मालिक मरकरी है यानी कि बुध है, और मीन लग्न का जो मालिक है वो गुरु है। तो चूंकि बुध और गुरु ऑपोजिट नेचर के हैं तो इनको स्पाउस भी इनके नेचर के अपोजिट ही मिलता है। मीन राशि वाले जो अपना काम है उसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, जबकि इनका जो स्पाउस होगा वो हर काम बड़ी प्लानिंग से करेगा। ऐसे व्यक्तियों का जो स्पाउस है वो मैरिज के बाद या रिलेशन हो जाने के बाद में बीमार पड़ता है या फिर उसको एक बड़ा लोन लेना पड़ता है। एज सच मीन राशि वाले भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि इनका स्पाउस जो है वो इनकी सेवा करता है, इनको सर्व करता है। परंतु जो स्पाउस है उसका नेचर कुछ झगड़ालू किस्म का होता है। तो वैसे तो वो इनकी सेवा करेगा, पर यदि कभी बीमार है या उसको कोई नौकरी से संबंधित परेशानी है तो वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाएगा और इनसे झगड़ा कर लेगा। ऐसे व्यक्तियों को नया घर और नए व्हीकल की प्राप्ति होती है शादी के पश्चात। जो स्पाउस होता है उसका जो फोकस होता है वो उसके जॉब पे होता है या फिर पुराने लोन चुकाने पे होता है या फिर किसी न किसी बीमारी पे होता है। पर कुल मिला के अगर मीन राशि वाले या मीन लग्न वाले अपने स्पाउस का ध्यान रखें तो ये बहुत ही अच्छी जोड़ी हो सकती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।